नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं पत्रकारिता जगत की एक बहुत ही मशहूर पत्रकार, मशहूर भी हैं और झूठी भी हैं, और मैं कह सकता हूं नकली पत्रकार हैं। जो पत्रकार का धर्म है वो कभी मैंने निभाते हुए नहीं देखा, जिनका नाम है रूबिका लियाकत। जी हां, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि आप जिंदगी में पत्रकार बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है कि जहां से आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश की जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। जन समस्याओं को आप ले जाकर अधिकारियों के सामने रखेंगे और आपकी बात सुनेंगे और उन समस्याओं का हल किया जा सकता है। और होता था, पहले अक्सर ऐसा होता था, लेकिन इन दिनों ये जो चीखने चिल्लाने वाली जो पत्रकारिताएं कह सकते हैं, महिलाओं को क्या कह सकते हैं हम, पत्रकारिता कहेंगे, एंकर तो अब इनको कहता, मैं तो एंकर मानता नहीं इन लोगों को। एंकर का काम दूसरा होता है, ये पत्रकार हैं। अपने आप को पत्रकार की बजाय ये एंकर कहलवाना इन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसी महिलाओं की नकल आप जिंदगी में पत्रकार बनने के लिए बिल्कुल ना करें, जिन्होंने अपने मान सम्मान को भी गिरवी सा रख दिया है। कभी भी जिंदगी में आप देखना रूबिका लियाकत को अपने स्टूडियो में बहस करते हुए, किसी मुद्दे को उठाते हुए, तो एक तरफा नजर आता है। एक तरफा बोलती है, एक तरफा चीखती है, एक तरफा चिल्लाती है। पता नहीं इनको कैसे, मतलब शाम को नींद आ जाती है। इनको नहीं लगता कि मैं पूरा दिन झूठ बोलकर आई हूं, पूरा दिन चिल्लाकर आई हूं। जो मेरे पत्रकारिता का धर्म था वो मैंने नहीं निभाया, मैंने सही मुद्दों को नहीं उठाया, मैंने सरकार से सवाल नहीं किया, मैंने प्रशासन से सवाल नहीं किया। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं कि आपको पत्रकार होते हुए आपको समस्याएं उठानी पड़ती हैं। पत्रकार का यही धर्म होता है, एक खबर को दूसरी जगह तक पहुंचाना। और आज रूबिका लियाकत शोर मचाती है, चिल्लाती है, चीखती है और अपने जो एजेंडा उसके दिमाग में जो फिक्स करके चलती है, जो कर दिया गया है कि तूने सिर्फ ये बोलना है, इसको तोते की तरह रटा दिया गया है कि तूने सिर्फ यही बोलना है और इसी को सच साबित करना है। मतलब ये झूठ है, बेशक झूठ है, लेकिन तूने झूठ को सच साबित करके रखना है। दूसरे लोग आते हैं इसके शो में, पत्रकार मतलब प्रवक्ता टाइप के लोग आते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग आते हैं, उनसे सवाल पूछेगी। एक प्रवक्ता से इतनी मतलब दहाड़ कर सवाल पूछेगी, उसको प्रेशर में लाने की कोशिश करेगी, उसके दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, ताकि वो अपनी बात ढंग से कह ही ना पाए। और जब एक पार्टी का, इसके अपनी पार्टी का कोई, अपनी पार्टी कह सकते हैं जिसको ये सपोर्ट करती है, उसका कोई प्रवक्ता आएगा, उसको बड़ा जी हजूरी करके सवाल पूछते हैं। बातों से साफ झलकता है कि आप इनकी चमचागिरी पूरी तरह से कर रही हैं। इनको एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें कुछ सवाल इन्होंने पूछे, मतलब यदि 50 सवाल थे तो 5 सवाल इन्होंने जायज पूछ लिए। जायज भी वो थे, कोई लीक से हटकर सवाल थे, लेकिन वो सच्चाई की धारा पर थे, इसलिए मान लेते हैं कि 5 सवाल अच्छे थे। 45 सवाल अजीबो गरीब सिचुएशन के। आप थकते क्यों नहीं हैं, ये पूछा रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री जी से। आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है? आप हमेशा वर्क मोड में क्यों रहते हैं? आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? मतलब ऐसे सवाल कि प्रधानमंत्री जी भी ये सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे सवाल करे कि जिससे देश के लिए कुछ मैं प्लानिंग बताऊं, देश के लिए मुझे क्या करना है वो मैं पब्लिक को बताऊं। लेकिन ये मोहतरमा अजीबोगरीब सवाल पूछने में लगी हूं। इनको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि देश के अंदर कितनी समस्याएं हैं। आप पूछ सकती थी रूबिका लियाकत, आप प्रधानमंत्री जी से पूछ सकती थी कि मणिपुर के अंदर पिछले 2 सालों से खून बह रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, मौत हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं,
घर के घर उजड़ रहे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जाते हो? वहां जाकर लोगों को तसल्ली क्यों नहीं देते हो? वहां जाकर कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हो? लेकिन नहीं पूछा, पूछना ही नहीं था। इन चीजों से मतलब ही कुछ नहीं है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, आपको याद है 700 किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए। जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते थे, उनको रोका जाता था जबरदस्ती, लाठियां उनके ऊपर बरसाई जाती थी, यहां तक कि इतने बड़े बड़े कीले रास्ते में गाड़ दी गई थी। एक बार भी रूबिका लियाकत ने सवाल नहीं किया कि आपने किसानों के रास्ते में, अन्नदाताओं के रास्ते में इस तरह की कीलें क्यों गाड़ी हैं? क्या वो दिल्ली आ नहीं सकते? क्या आपसे मिल नहीं सकते? क्या आपसे सवाल नहीं कर सकते? अपनी समस्याएं आपको बता नहीं सकते? ये सवाल करना चाहिए था ना, नहीं किया। एक बार भी रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा कि देश के अंदर इतनी महंगाई क्यों है, देश के अंदर इतनी बेरोजगारी क्यों है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों की आमदनी कम होती चली जा रही है, लोग कैसे गुजारा करें? प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा सा इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को बता दें। यदि ये पूछती तो माननीय प्रधानमंत्री जी बता भी देते, कुछ रास्ता बताते, कुछ प्लानिंग बता देते, लेकिन नहीं, इसको पूछना ही कुछ नहीं है। एक ऐसा स्टिकर इसने अपने माथे पर चिपका लिया है कि मैं पत्रकार हूं। पत्रकार का धर्म यदि नहीं निभाता है तो वो उतना ही बड़ा अपराधी है कि जितना देश के खिलाफ लोग काम करते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा रास्ता है कि कोई रास्ते में, सड़क पर किसी कोने में परेशान है, उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है, वो देश का नागरिक है, समाज का नागरिक है, यदि पत्रकार की नजर उस पर पड़ती है तो उसको चाहिए कि उसकी जो समस्या है प्रशासन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। लेकिन यह महिला इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करती है। खुद बड़ी बड़ी कारों में घूमती है, एसी रूम्स में सोते हैं, लाखों में सैलरी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, इनको पैसा मिल रहा है। मुझे लगता है कि शायद इसी बात के लिए पैसा तो नहीं मिल रहा कि आपने झूठी परोसना है, बस सच को उठाना ही नहीं है, सच बोलना ही नहीं है। आज तक इस महिला ने यह नहीं पूछा सरकार से कि आपकी सरकार में पेपर क्यों लीक होते हैं। भाई, लाखों स्टूडेंट्स की उम्र निकल गई, उनके जो मेहनत उन्होंने पूरी साल की थी बेकार हो गई, पानी फिर गया, नौकरियां नहीं मिलती हैं, लाठियां भांज दी जाती है, कोई सवाल पूछता है तो। यह पत्रकारों का काम होता है। यदि पत्रकार इस बात को लेकर चलें, अपने जमीर के साथ सौदा ना करें और देशभक्ति दिखाएं, तो देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों के थ्रू हल हो सकती हैं। लेकिन नहीं है, इनको चमचागिरी करनी है। राहुल ने तो एक मंच से कह दिया था, राहुल गांधी ने, कि चमची ने सवाल पूछा भी तो क्या पूछा कि आप थकते क्यों नहीं है, आप एनर्जी क्यों नहीं है। इतने बड़े मतलब मंच से इन लोगों के बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये बिल्कुल शर्म तो मतलब उतार के रखी हुई है, घर पे छोड़कर आते हैं, गालियां दें पब्लिक, उल्टा सीधा बोले। ये खुद भी मानती है इस बात को कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स कसते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स कसते हैं, ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो रास्ता चुन रखा है बेशर्मी वाला, मैं उसी रास्ते पर चल के रहूंगी। अभी पहलगांव के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भाई साहब, इस ऑपरेशन सिंदूर में रूबिका लियाकत ने नोएडा से सीधी छलांग लगाई लाहौर में, सीधी छलांग लगाई कराची में, इस्लामाबाद में, सब कब्जा लिया इसने। सेना ने इसके नजरिए से सारा कुछ मिला लिया था। इसकी बातों को सुनकर तो काफी सारे लोगों ने सोच भी लिया था कि मैं अगला ऑफिस अब लाहौर में खोलने वाला हूं, इस्लामाबाद में अब मैं घर लेने वाला हूं। सबको बेदखल कर दिया, वहां से हटा दिया, भगा दिया और हमारा कब्जा हो गया है। बैठे बैठे इस महिला ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब पता नहीं कब छोड़ दिया, पता भी नहीं लगा हमें। तो बताती तो सही कि मैंने कब्जा कर लिया था रात को और सुबह छोड़ दिया, बताया भी नहीं। हर चीज में इतना ज्यादा ओवर टॉकिंग,
बकवास जिसे कह सकते हैं, फिजूल की बकवास, बेशर्मी भरी बकवास जिसे कह सकते हैं, वो ये महिला करती है। और अभी अभी पिछले 3-4 दिन पहले अपनी चेयर से उठकर चुप बैठ जाइए, ये करिए, वो उस प्रवक्ता की छाती पे चढ़ गई। लेकिन वो प्रवक्ता भी दिलेर आदमी था, उसने कहा देवी आप जाके बैठ जाइए, परेशान मत होइए, जाइए आप बैठिए। वो भगा रहा है इसको, बेइज्जत करके वहां से भगा रहा था कि जाओ उठ के, आप अपनी कुर्सी से उठ के चले आइए, जाओ वहां से बैठ जाओ जाके। शर्म नहीं है, पता नहीं कैसी। मैं कहता हूं एक महिला होने के नाते तो आदमी को इतना जरूर रखना चाहिए कि महिला के कायदे कानून हमेशा उसके साथ होने चाहिए, शर्म और हया हमेशा उसके साथ होनी चाहिए, चाहे वो घर पे है चाहे वो बाहर है। लेकिन इस महिला के ना तो कायदे कानून इसके साथ चलते हैं, ना शर्म और हया साथ चलती है। मतलब कोई सवाल आपने पूछ लिया ना, कोई बात ऐसी कर दी, चिल्लाएगी, बिना मतलब का शोर मचाएगी, जैसे कि मतलब इसको ऐसा लगेगा कि मैं मर गई, अब नहीं चिल्लाऊंगी तो बचूंगी नहीं, चिल्लाएगी, चीखेगी और इस तरह से अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेगी। बहुत सारी डिबेट्स आप इसकी देख लेना, गलत बात को सच साबित करने की कोशिश हमेशा करती है। और कई प्रवक्ता तो इसको इतनी बेइज्जती कर इसके मुंह पर जाते हैं कि इसके चेहरे पर वो साफ नजर आ जाता है। ऐसे पत्रकार यदि आप बनना चाहते हो तो भाइयों और बहनों बिल्कुल मत बनना। इज्जत वाले पत्रकार बनना, इज्जत के साथ कमाना, इज्जत के साथ खाना। और इज्जत, समाज में यदि आपकी इज्जत नहीं है तो आप कितने भी बड़े घर में रह लो, नीचे जब उतरोगे ना, लोग आपकी तरफ देखकर थूकेंगे, तो वो पैसा, वो ऐशो आराम आपको खुद ही जलील कर देगा। मेरा यह मानना है कि आप कोई भी काम करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको बेईमान होना पड़ता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको झूठ बोलना पड़ता है। पत्रकारिता ऐसा काम नहीं है। और रूबिका लियाकत को मैं खास तौर से कहता हूं, चीखने चिल्लाने से तुम सच्चाई को दबा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज़मीर तुम्हारा जिंदा बचा ही नहीं है कि तुम देश की समस्याओं को सरकार के सामने रखते। अरे तुम समस्याएं सरकार के सामने रखोगी तो हो सकता है कि सरकार उन समस्याओं पर ध्यान दे और लोगों का भला हो जाए। लेकिन आपको भला करने की कोई चिंता नहीं है, आपको शोर मचाना है, बेशर्मी दिखानी है, अपना जो एजेंडा आपने फिट कर रखा है पैसे लेकर, उसको प्रूव करना है। और कर नहीं पाई हो अभी तक, और ना ही कर पाओगी आप, यह भी वादा है। आप बेहद ही निचले स्तर की महिला हैं, पढ़ी लिखी कैसी है पता नहीं, क्या है क्या नहीं है। मैं आपके परिवार पर नहीं जाता हूं, परिवार आपका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, हमेशा खुश रहे आपके परिवार वाले। लेकिन आप अपने परिवार को हर कई मौके ऐसे आते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जलील करवाती रहती हैं। मैं रूबिका लियाकत की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, इनके जन्म और जीवन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। रूबिका लियाकत का जो जन्म हुआ 18 अप्रैल 1983 को उदयपुर राजस्थान में हुआ। इनका पूरा बता रहा हूं मैं आपको, आप सुनिए। पिताश्री का नाम है अमर लियाकत जी, माताश्री का नाम है फातिमा लियाकत। शिक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। बाकी शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा थी इन्होंने दिल्ली से की। उसके बाद इनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय शो रहा वो था ताल ठोक के, है ना। उसके बाद इनके जो पतिश्री हैं नावेद कुरैशी, अच्छे शख्सियत हैं, वो भी पत्रकार हैं। मतलब इनसे कहीं ज्यादा वो समझदार हैं। मैं पर्सनली नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बेहूदी महिला हैं। बच्चे इनके 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। 2003 से इन्होंने पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया, अच्छे अच्छे चैनलों पर, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24 और भी भारत 24, इस तरह के चैनलों पर इन्होंने काम किया। अच्छी खासी मशहूर पत्रकार हैं। हम खुदा से, भगवान से यही दुआ करते हैं सद्बुद्धि दे, ताकि देश और समाज का ये लोग कुछ भला कर सकें। बहुत ही निचले स्तर की पत्रकार कहलाती हैं। आजकल की दुनिया में, आजकल के लोगों के दिल और दिमाग में इनकी जो छवि है वो 0, 0 और 0। नमस्कार।